ओम श्री गुरुवे नमः। न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तपः। तत्त्वं ज्ञानात् परं नास्ति। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम प्रणाम भगवान। स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जी द्वारा विरचित साधना और ब्रह्म अनुभूति से हमारा टॉपिक चल रहा है भगवान ध्यान या संध्या को आगे कंटिन्यू करते हुए। तो यहाँ पे स्वामी जी ने संध्या के लिए जो क्रियाएं बताई हुई हैं उनमें हमारी आसन शुद्धि मार्जन जो है वो हो गई है। आज आचमन क्रिया को पढ़ेंगे। संध्या की जो मुख्य क्रिया अंग है आचमन। आचमन भी संध्या का एक मुख्य अंग है और यह भिन्न भिन्न मंत्रों से कई बार किया जाता है। जैसे मार्जन के द्वारा बाह्य शरीर पर प्रभाव डाला जाता है, वैसे ही आचमन के द्वारा अंतः शरीर पर प्रभाव डाला जाता है। आचमन से मानसिक उत्तेजना शांत हो जाती है। इंद्रियों को धोने से, कुल्ला करने से, स्नान करने से या पानी पीने से काम क्रोध आदि विकारों को बहुत कुछ शांत होते देखा गया है। आचमन के मंत्रों पर विचार करने से मालूम होता है कि वे विभिन्न प्रकार के दोषों के दूर करने की प्रार्थनाएं हैं। एक दो मंत्रों का अर्थ लिया जाता है। तेज शिवता, तेज शिवता के देवता सूर्य, क्रोध और उसके देवता तेजस्विता के देवता सूर्य, क्रोध और उसके देवता क्रोध से किए गए पापों से मेरी रक्षा करें। मैंने रात में जो पाप किए हैं, चाहे वे मन से, वाणी से, हाथों से, पैरों से, पेट से या मूत्रेंद्रियों से ही क्यों ना हुए हों, रात्रि का देवता उसे नष्ट कर दे। मेरे अंदर जितने पाप हैं उन सब को और अपने को मैं अमृत योनि सूर्य में हवन करता हूँ। इसी प्रकार समय और क्रिया के भेद से और भी आचमन के मंत्र हैं। शरीर शुद्धि के साथ ही साथ मंत्र की अपूर्व शक्ति एवं देवता की सहायता से मन शुद्धि भी हो जाती है। आचमन का विशेष उपयोग मन शुद्धि में ही है। स्वामी दयानंद जी ने बतलाया है कि आचमन करने से कफ नष्ट होता है और मंत्रों के उच्चारण में सुगमता हो जाती है। वास्तव में आचमन संध्या का एक मुख्य अंग है और यदि भावनापूर्वक किया जाए तो दोषों को मिटाने में और ध्यान लगाने में बहुत ही सहायक हो सकता है। आगे है भगवान प्राणायाम की महिमा। प्राणायाम की महिमा तो बहुत ही प्रसिद्ध है। हठ योग का मूल स्तंभ प्राणायाम ही है। प्राण अर्थात शरीर के अंदर रहने वाली क्रिया शक्ति, आयाम अर्थात उसका नियंत्रण। हम अभ्यास के कारण बहुत से ऐसे काम भी कर डालते हैं जिन्हें करना आवश्यक नहीं है और जिन्हें नहीं करना चाहिए। व्यर्थ के कर्म तो हमारे मित्र हो गए हैं। अधिकांश कर्म वैसे ही होते हैं, उनके नियंत्रण की बड़ी आवश्यकता है। प्राण शक्ति के अनियंत्रित हो जाने के कारण ही जीवन के बहुत से अंग बेकार हो गए हैं। प्राण शक्ति के अनियंत्रित हो जाने के कारण ही जीवन के बहुत से अंग बेकार हो गए हैं, निकम्मे हो गए हैं। प्राणायाम के द्वारा क्रिया शक्ति नियंत्रित की जाती है। वे नस नाड़ियों को वायु संचार न होने के कारण अनेक प्रकार के रोगों का उद्गम बन रही है। पुनः
अपना ठीक ठाक काम करने लगती हैं प्राणायाम से। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि मन प्राण और वीर्य तीनों एक ही वस्तु हैं। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, तीनों में से एक को वश कर लिया जाए तो शेष दो अपने आप वश में हो जाते हैं। जिसने प्राण वश में कर लिए उसका मन वश में हो गया, उसका वीर्य भी स्थिर हो गया। मन की स्थिरता से आध्यात्मिक लाभ और वीर्य की स्थिरता से लौकिक परालौकिक लाभ सुनिश्चित है। संध्या के प्राणायाम में दो बातें और हैं, एक तो मंत्र का जप और दूसरा ध्यान। ध्यान 3 स्थानों में होता है, नंबर 1 नाभि, नंबर 2 हृदय और नंबर 3 मस्तक में। नाभि में क्रिया शक्ति रहती है, वहाँ ब्रह्मा का ध्यान होता है। नाभि में क्रिया शक्ति रहती है, वहाँ ब्रह्मा का ध्यान होता है। हृदय में इच्छा शक्ति, प्रेम शक्ति अथवा भावना शक्ति होती है, वहाँ स्थिति के देवता विष्णु का ध्यान होता है। मस्तक में ज्ञान के देवता मूर्तिमान वैराग्य भगवान शिव का ध्यान होता है मस्तक में। इस प्राणायाम के द्वारा क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति और ज्ञान शक्ति तीनों का ही पूर्ण विकास होता है। पाप वृत्ति नष्ट हो जाती है, अनेकों प्रकार की सिद्धियां आ जाती हैं और आध्यात्मिक शांति का लाभ होता है। प्राणायाम में जिस मंत्र का जप होता है उसका अर्थ है जिस ज्योति स्वरूप जीव के एकमात्र वांछनीय सृष्टिकर्ता देवता के परम प्रकाशमान ज्योति हैं। ऊपर के 7 लोक और नीचे के 7 लोक उस परमात्मा का हम चिंतन करते हैं, वह हमारी बुद्धि को शुद्ध करे। वही जल तेज आदि के रूप में व्यक्त हो रहा है, वास्तव में वही ब्रह्म है, वही ओंकार है। प्राणायाम की शक्ति, मंत्र की शक्ति और ध्यान की शक्ति तीनों मिलकर साधक को जो लाभ पहुंचाते हैं वह वर्णन अतीत हैं। उपासना शास्त्र में अघमर्षण, जो संध्या की अगली क्रिया है, अघमर्षण की बड़ी महिमा है। इसके अनेकों प्रकार हैं। तंत्रों से इसे भूत शुद्धि कहा गया है और यह विधि पूर्वक किया जाए तो बिना किसी विशेष क्रिया के ही कुंडली जाग जाए। इसकी क्रिया इस प्रकार बतलाई गई है कि साधक अपनी भावना की आँखों से देखे कि मेरी बाईं कोख में एक बड़ा भयानक पाप पुरुष है। 20 मंत्रों का उच्चारण करता हुआ प्राणों के साथ जल खींचकर वहाँ ले जाए और उस पाप पुरुष को भस्म करके फिर एक पुण्य पुरुष की सृष्टि करे। इस प्रकार की भावना करते रहने से पाप वृत्ति नष्ट हो जाती है और जीवन पुण्यमय बन जाता है। इसकी एक प्रक्रिया ऐसी भी है कि नाभि स्थान से धर्म की जड़ और ज्ञान की नाल से युक्त एक भाव कमल प्रकट हुआ है। हृदय में स्थित उस कमल की कर्णिका पर दीप शिखा के समान जीव निवास करता है। उसका ध्यान करके सुषुम्ना मार्ग से उसे सहस्र में ध्यान टूटने लगे, तब जीवात्मा को पुनः उसी मार्ग से हृदय से लाकर उस कमल पर विराजमान कर दे। इस प्रकार थोड़ा ही अभ्यास करने से यह अघ रूप संसार दबा दिया जाता है, रस का चिंतन कम हो जाता है, जीवन सदाचारमय और जीव परमात्मा के आनंद में मस्त रहने लगता है। अघमर्षण की एक और प्रक्रिया बड़ी गुप्त है, वह मुझे एक बड़े अच्छे महात्मा के द्वारा प्राप्त हुई है। इस प्रक्रिया से बहुत ही शीघ्र भूत शुद्धि हो जाती है। मूलाधार से सहस्त्रार्थ पर्यंत सुषुम्ना मार्ग का चिंतन करते हुए इन 4 मंत्रों का जप किया जाए तो भगवान, इससे आगे जो है वो हम अगले सत्संग में कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति। ओम।